मुझे वापस से थप्पड़ मारा, बहुत जोर से थप्पड़ मारा हूँ, क्योंकि एक लड़की और लड़के के हाथ में बहुत फर्क होता है। और ही अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड माय फैमिली। कि जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मैं जमीन पे गिरी, मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं था। तो उन्होंने मेरे पीठ पीछे उसी रोल के लिए जो मैं प्ले कर रही थी उसके वापस से कास्टिंग शुरू हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी डिस्कशन क्रिएट किया है। एक्ट्रेस सानवी तलवार ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में अपने पहले टीवी शो के एक्सपीरियंस को लेकर कुछ सीरियस एलिगेशन शेयर किए हैं। उन्होंने अपने को स्टार करण पर और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को लेकर कई बातें कही हैं। अब बात करते हैं सीरियल ये कहाँ आ गए हम, जो कि 2015 में करण कुंद्रा और सानवी तलवार एक टीवी सीरियल में साथ काम कर रहे थे। ये सानवी के करियर का इनिशियल फेज था और उनका पहला मेजर टेलीविजन प्रोजेक्ट था। रिसेंट इंटरव्यू में सानवी ने क्लेम किया कि उन्होंने एक किसिंग सीन के बारे में पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उनके अकॉर्डिंग उन्हें सिर्फ शूट शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले बताया गया था कि उन्हें ये सीन परफॉर्म करना होगा। अगर किसी एक्ट्रेस या एक्ट्रेस को इंटीमेट सीन के लिए प्रॉपर नोटिस नहीं दिया जाए तो नेचुरली वो अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। आज के टाइम पर इंटीमेसी, कोऑर्डिनेशन और प्रायर कंसेंट की इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होती है। यहीं से कंट्रोवर्सी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। पुराने इंटरव्यूज़ में करण कुंद्रा ने इस किसिंग सीक्वेंस को लेकर मजाक करते हुए कहा था कि मल्टीपल रीटेक्स हुए थे और फिर उन्होंने जोक भी क्रैक किया था कि प्रोफेशनल रीजंस के लिए नहीं थे। बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। जो रीटेक्स थे वो प्रोफेशनल रीजन के लिए नहीं थे। मजाक करो। आई थिंक सानवी को तो बताया नहीं था उन्होंने कि किसिंग सीन है। मुझे तो मजे आ रहे थे, बता रहा हूँ, मेरे को बहुत मजे आ रहे थे। बट उसके बाद हमने बहुत सारे और किसेस किए हैं। आई थिंक अब सानवी कंफर्टेबल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब सानवी से उसी सीक्वेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली कहा कि वो उनके लिए वेरी अनकंफर्टेबल मोमेंट था। It was a very uncomfortable moment for me और And thank you for the kiss scenes. एक तरफ एक्टर उस इंसिडेंट को ह्यूमर में याद रखते हैं और दूसरी तरफ को स्टार हैं उसी एक्सपीरियंस को अनकंफर्टेबल बता रही है। इसी डिफरेंस ने सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कशन क्रिएट किया है। अब बात करते हैं उन क्लेम्स और एलिगेशंस के ऊपर जो सानवी ने करण के ऊपर लगाए और प्रोडक्शन हाउस के ऊपर भी लगाए। उनका कहना है कि जो सीन था उसके बारे में उन्हें पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उनको ऑन द स्पॉट बोला गया था कि आपको ये सीन आज करना है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने हाँ बोला सीन के लिए। फिर क्या होता है कि करण कुंद्रा है वो डायरेक्टर के एक्शन बोलने से पहले ही सानवी को किस कर देते हैं। यहाँ पर सानवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो करण को ज़ोर से एक थप्पड़ मार देती हैं। अब सानवी के थप्पड़ को देखकर करण को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। उस समय तो वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो वहाँ वापस आते हैं सेट पर और सानवी को एक ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और सानवी नीचे गिर जाती हैं और रोने लगती हैं। ये इंसिडेंट्स को सानवी ने अपने पॉडकास्ट पर खुद बताया है और ये काफ़ी बड़ा एलिगेशन है इस तरह का। अब सानवी की बात करें तो ये उनका फर्स्ट ऐसा शो था जिसमें उन्हें एज अ लीड रोल काम करने को मिला था। ऐसा नहीं है कि सानवी फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रही थी इस सीरियल से, क्योंकि वो डेब्यू पहले से ही कर चुकी थी इस इंडस्ट्री में। इससे पहले उनके कुछ 2-3 शो आए थे जिनमें उन्होंने साइड रोल काम किया था। लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा शायद से, सानवी इस टीवी इंडस्ट्री में एज अ एक्ट्रेस बनकर नहीं आई हैं, वो एज अ राइटर बनकर आई हैं। उन्होंने CID और फायर फाइल्स जैसे कई सीरियल के बहुत सारे शोज़ हैं वो लिखे हैं, एज अ राइटर उनमें काम किया है। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना एक्टिंग में ट्राई किया जाए और उसके बाद उन्होंने एज अ एक्ट्रेस टीवी इंडस्ट्री में अपना ट्राई किया और उन्हें वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले और उन्होंने उनमें काम किया, जिसमें से ये कहा गए हम वो उनका फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्हें एज अ मेन लीड काम करने को मिला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनके करियर का एक इनिशियल फेज ही था। और भी सीरियस एलिगेशंस लगाए रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड ऑन द सेट। ये एलिगेशंस काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इन क्लेम्स की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और करण कुंद्रा की तरफ से भी इस स्पेसिफिक एलिगेशन पर कोई भी पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आया है। सानवी ने सिर्फ अपने को स्टार पर नहीं बल्कि प्रोडक्शन सेटअप पर भी क्वेश्चंस उठाए। उनका कहना है कि अगर इंटीमेट सीन स्क्रिप्ट का पार्ट था तो उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी जनरली मानते हैं कि एक्टर्स को पहले ही स्क्रिप्ट और सीन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर यही पूछा जा रहा है 11 साल बाद ही क्यों, लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। कई लोग अनकंफर्टेबल या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को सालों बाद भी नहीं भूल पाते, स्पेशली जब कोई न्यू कमर हो, करियर का फर्स्ट प्रोजेक्ट और सामने इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड लोग हों, तब प्रेशर फील होना
अनयूजुअल नहीं माना जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एलिगेशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, और ना ही इसका मतलब ये है कि सिर्फ डिले की वजह से ही किसी बात को इग्नोर कर दिया जाए। हर केस को एविडेंस और फैक्ट्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो एक साइड सानवी को सपोर्ट कर रही है, कह रहे हैं कि एक्टर्स के कंसेंट और कंफर्टेबल को सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी साइड करण कुंद्रा के फैंस कह रहे हैं कि एलिगेशंस बहुत पुराने हैं और बिना प्रूफ के किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पुराने इंटरव्यूज़ में दोनों को फ्रेंडली इंटरेक्ट करते हुए भी देखा गया है। इसी वजह से इंटरनेट पर अलग अलग ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं। अब सच क्या है, इसका फाइनल आंसर तभी मिलेगा जब दोनों साइड्स अपनी कंप्लीट बात रखेंगे और ज़रूरत पड़े तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या लीगल प्रोसेस होगी। तो फिलहाल तो जो अवेलेबल है वो एक तरफ सानवी तलवार के एलिगेशंस और दूसरी तरफ पुराने इंटरव्यूज़ और पब्लिक रिएक्शंस। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडस्ट्री में कंसेंट और कम्युनिकेशन को लेकर स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय।